सुबह का समय, धूप की पहली किरण और हवा में घुली पक्षियों की मधुर आवाज़ हजारों सालों से दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक रही है। लेकिन लेकिन आज ये भाषा खतरे में है। मानव सभ्यता आगे बढ़ी, शहर ऊंचे हुए, सड़कें चौड़ी हुई और उनके साथ बड़ा शोर। कारों के इंजन, निर्माण स्थलों की मशीनें, आसमान चीरते हवाई जहाज। ये शोर अब सिर्फ इंसानी दुनिया तक सीमित नहीं रहा, ये जंगलों, घास के मैदानों और पक्षियों के घोंसलों तक पहुंच चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ द मिशिगन के नेतृत्व में किए गए एक वैश्विक अध्ययन ने इस छिपे हुए खतरे को उजागर किया। ये शोध प्रकाशित हुआ प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी। वैज्ञानिकों ने 150 से अधिक अध्ययनों और 160 प्रजातियों का विश्लेषण किया। 6 महाद्वीपों से जुटाए गए डेटा ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। ध्वनि प्रदूषण पक्षियों के जीवन चक्र को बदल रहा है। पक्षियों के लिए आवाज़ जीवन की रेखा है। उनका गीत केवल संगीत नहीं बल्कि संदेश है। वही गीत उन्हें साथी दिलाता है। वही आवाज़ शिकारी से चेतावनी देती है। वही पुकार माता पिता और चूजों को जोड़ती है। लेकिन जब वातावरण में लगातार कृत्रिम शोर गूंजता है तो वहाँ संवाद टूटने लगता है। कई प्रजातियाँ शोर के बीच अपनी आवाज़ ऊंची कर देती हैं। कुछ अपने सुर और समय में बदलाव करती हैं। लेकिन इनकी एक कीमत है। ऊंची आवाज़ में गाना अधिक ऊर्जा की मांग करता है। और अधिक ऊर्जा का मतलब है कम भोजन, कम आराम, कम जीवित रहने की संभावना। अध्ययन में पाया गया है कि शोर के कारण पक्षी ज़्यादा सतर्क रहने लगते हैं। वे बार बार सिर उठाकर खतरे की जांच करते हैं। इस दौरान उनका भोजन खोजने का समय भी घट जाता है। और इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है नन्हे चूजों पर। कम भोजन का मतलब है धीमी वृद्धि, कमज़ोर पंख और उड़ान से पहले ही खतरा। ध्वनि प्रदूषण उनके प्रजनन पर भी असर डालता है। तेज शोर वाले इलाकों में अंडों की सुरक्षा कम हो जाती है, प्रजनन दर घट जाती है और कई बार चूजे उड़ान भरने से पहले ही मर जाते हैं। शोर केवल बाहर नहीं, अंदर भी असर डालता है। तनाव से जुड़े हार्मोन्स जैसे कार्टिकोस्टेरोन उनके शरीर में बढ़ने लगते हैं। ये बदलाव उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर सकता है, ऊर्जा संतुलन बिगड़ सकता है और दीर्घकालिक जीवन को छोटा कर सकता है। 1970 के बाद से पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी अमेरिका में ही करीबन 300 करोड़ प्रजनन योग्य पक्षी कम हो चुके हैं। वनों की कटाई, कीटनाशक, जलवायु परिवर्तन, इन सब के बीच ध्वनि प्रदूषण एक नया अदृश्य खतरा बनकर उभरा है। हर प्रजाति समान रूप से प्रभावित नहीं होती है। जो पक्षी खुले में घोंसले बनाते हैं उनकी चुनौतियां अलग हैं। जो पेड़ों के खोखलों में रहते हैं उनकी समस्याएं अलग हैं। शहरों में रहने वाले पक्षियों में तनाव हार्मोन्स का स्तर ग्रामीण इलाकों के पक्षियों से अधिक पाया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है समाधान संभव है। साउंड बैरियर, कम शोर वाली सड़कें, बेहतर शहरी योजना, अधिक हरियाली, ये तकनीकी पहले से मौजूद है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा। पक्षियों की चहचहाहट सिर्फ एक प्राकृतिक ध्वनि नहीं है, ये एक पृथ्वी की धड़कन है। ये हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत है। अगर हम इस ध्वनि को खो देंगे तो हम एक सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक संतुलन खो देंगे। सवाल ये नहीं कि पक्षी कितने समय तक रह पाएंगे, सवाल ये है क्या हम समय रहते सुन पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।